शायद बाबा ने उनको भी कॉल की थी। आवाज से काफी गुस्से में लग रही थी। फातिमा फुफ्फो तुम्हारी खुशी में खुश होंगी। जब उन्हें पता चलेगा वो जरूर आ जाएंगे। परेशान मत हो प्लीज। कैसे ना हूँ मैं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। एक मिनट, क्या मतलब कुछ भी नहीं बचा? तुम लोग तो वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग सीरियस हो क्या? बताओ मुझे। जॉबलेस हैं। आरजू के बाबा ने हमें सजा देने के लिए हमारे हाथ से सब कुछ ले लिया है। क्या आरजू के बाबा तुम्हारे बाबा नहीं है? यार मेरा दिमाग पहले ही नहीं चलता और तुम लोग मजीद खराब कर रहे हो। बताओ तो मुझे, आखिर हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, बता रही हूँ मैं। जब मैं ओजान के पास वापस आई तो बाबा को गुस्सा आ गया, इसीलिए उन्होंने हमसे सब छीन लिया। लेकिन वो नाजली को जानते नहीं। और जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो सब होने के बाद तो हमें पहले से ही इन सब चीजों की आदत हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मोहब्बत से सारी मुश्किलें पार कर लेंगे। आयशा को ले जाएगी? नहीं, बस अब से मैं अपना काम खुद से करूंगी और कोई मेरा काम नहीं करेगा। अरे नाज़ली साहिबा, आपने क्यों जहमत की? अरे तुम पूरा दिन ऊपर नीचे करते हुए थक जाती होगी। अरे आखिर को इस घर में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई तो है जिसने मेरे बारे में सोचा। सनम साहिबा, ओ मेरा दिमाग भी ना, माफ कीजिएगा। नाज़ली साहिबा, असल में मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरी हैसियत है तो नहीं, लेकिन आज फिर इस घर में बहुत बुरी चीजें हुई हैं। मैं आपको क्या बताऊं? हाय, अगर ना होती तो मुझे हैरत हो जाती। क्या हुआ है? नाज़ली साहिबा, पहले आपके गांव से जो आपका दोस्त रजब आया था ना, वो आज यहाँ पर आया था। ओजान साहब पर चीखा और लड़ाई भी की, लेकिन ओजान साहब ने कहा था मैं आपको ये बात ना बताऊं, बल्कि आपसे छुपा कर रखूं। रजब? हाँ, नहीं मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के दौरान कोई उल्टी सीधी बात हो। ये मैं बुरी नियत से नहीं बता रही आपको। नाज़ली साहिबा, असल में आप अगर खुद उसको कॉल कर लेंगी या उससे बात कर लेंगी तो ठीक रहेगा। ऐसा ना हो कि वो आपके बाबा को कुछ बता दे, या फिर ये भी हो सकता है आपके बाबा उसको कुछ बता दें। ठीक है। मेरे ख्याल से लोग कम ही होने चाहिए, बस करीबी लोग। फातिमा फुफ्फो नहीं आ रही हैं, बस मुझे नाज़ली की टेंशन है। यहीं लॉन में अरेंजमेंट कर लेंगे। वैसे भी तुम जानते हो पैसे वैसे तो है नहीं। ओजान, तुम मुझे हैरान कर रहे हो। अभी और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। यार एक बात तो बताओ, तुम लोग साले बहनोई हो या फिर भाभी देवर? बहनोई है ये मेरे बहनोई। कैसे हैं बहनोई आप? यार ये नाज़ली कहाँ रह गई है? कहीं बर्तन धोने तो नहीं लग गई? आयशा गुल भी तो इतना बोलती है। तुम जल्दी से नाज़ली को बुलाओ ताकि हम सामान लेने चले, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ ठीक है। हेलो जी, नाज़ली साहिबा। हेलो हेलो नाज़ली, मैं तुमसे बात ही नहीं कर सका। तुम ठीक तो हो? मैं आकर तुम्हें ले लूं? रजब देखो, तुम गांव वापस चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो बिल्कुल। कहाँ है वो? दुल्हन भाग गई है क्या? मुझे फोन रखना होगा। हम शादी के लिए सामान लेने जा रहे हैं। क्या सारी तैयारी हम खुद से करेंगे? तुम नहीं चाहती क्या? बिल्कुल करना चाहती हूँ। तो चलो आओ फिर। अब मैं बहुत थकी हुई हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, फिर बाद में आती हूँ। ठीक है, आराम करो। सी यू। See you. ठीक है, फिर जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं। ये लड़कियां बहुत अजीब होती हैं। वो हमेशा अपने साथ बहादुर लड़का देखना चाहती हैं। जैसे ओजान ने उसे बाजू से पकड़ा था और ले गया था, अब मैं भी। नहीं, एक मिनट, तुम मुझे गलत समझे हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तुम्हें बहादुर होना होगा कॉन्फिडेंस के लिहाज से। मैं तुम्हें समझ गया हूँ यादगार भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यादगार भाई, नाज़ली का मैसेज। अब मैं सिर्फ नाज़ली नहीं हूँ, हमेशा के लिए औजान की होने वाली हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, खुदा के लिए। रजब,
हौसला करो भाई। बिल्कुल नहीं। ये करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा उसे। यादगार भाई। अरे रजब, अब उस लड़की का पीछा छोड़ दो। देखो वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ गम लेकर आई है, तुम्हारे सामने रोशन मुस्तकबिल है। रजब। यादगार भाई, मुझे अकेला छोड़ दे। झूठ बोल रही है नाजली, वो बुरा है। देखना वो तुम्हें दुख देगा।